औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल समद है बच्चों, और अब एडर एस साइंस एकेडमी देख रहे हैं। टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री, मोल कन्वर्जन। आज की लेक्चर में हम मोल कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। मोल कन्वर्जन कैसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, और इसके बाद जो अदर लेक्चर्स है मोल मास एंड मास कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। सो आज की जो लेक्चर है वो आज हम मोल कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं कि मोल कन्वर्जन कैसे कहते हैं। तो मोल कन्वर्जन बच्चे ये चीज़ हैं कि एक चीज़ अगर एक सब्सटेंस आपको मोल में दिया जाए और दूसरी आपसे क्या कर लें, मोल में मांग ले, तो आपको कौन से वाला कन्वर्जन या कौन से वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मोल कन्वर्जन करना पड़ेगा। और ये मोल कन्वर्जन सबसे आसान चीज़ है। बस सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल कर ले तो आप मोल कैलकुलेशन आसानी कर सकते हैं। व्हाट इज़ कन्वर्जन फैक्टर ये डिटेल में पढ़ते हैं, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़ते हैं मोल कन्वर्जन। तो बस सबसे पहले ये हम पढ़ते हैं कि इफ़ यू आर गिवन, अगर आपको दिया गया है द मोल ऑफ वन सब्सटेंस, अगर एक सब्सटेंस की मोल आपको दे दें, यू कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम दैट सब्सटेंस। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, मोल ऑफ अदर सब्सटेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस थोड़े बहुत प्रोसेस हैं। इस पर मैंने मिसाल 2 एग्जांपल्स लिखे हैं। एक वाला 1.5 है और दूसरा वाला जो मिसाल है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.4 है, पेज नंबर 9 पर मौजूद है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले जो शॉर्टकट न्यूमेरिकल में हमसे मांगा है, ये क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KClO3। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KClO3। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है ये हम KClO3 की डिकम्पोजिशन से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर सवाल किया है हमसे, यहाँ पर रिक्वायर्ड है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी मोल्स, ये वाला ऑक्सीजन की कितनी मोल्स बन जाएगी अगर हम KClO4 को कितना ले ले, 10 मोल्स ले ले। एक न्यूमेरिकल है। दूसरी बात है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम 2 मोल्स ग्लूकोज को जलाएं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कितने मोल बन जाएगी। ये न्यूमेरिकल MCQs में भी आ सकते हैं और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो लिहाजा दोनों को फटाफट हल करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की सलूशन हम पढ़ते हैं। सलूशन सबसे पहले जब आप जो मोल कन्वर्जन की बात करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को लिख दें। केमिकल इक्वेशन डिकम्पोजिशन KClO3 डिकम्पोज हो रहा है बाय हीटिंग। जब हम इसको हीट दे दे तो KCl बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है। दूसरी बात यह कि वजह सबसे पहले मोल कन्वर्जन में या मोल कैलकुलेशन में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, सिर्फ केमिकल इक्वेशन नहीं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो लिहाजा अगर यहाँ पर देख लें कितने ऑक्सीजन हैं, कितने के है, पोटाशियम है, कितने क्लोरीन है, पोटाशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 3 है, यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पर हम 3 को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 3 6, तो यहाँ पर तो 6 हो गए, यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ पर हम 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 3 6, तो बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर पोटाशियम और क्लोरीन कम हो गए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, क्लोरीन भी 2 है, पोटाशियम भी 2 है, और यहाँ पर KCl पोटाशियम क्लोराइड सिर्फ 1 है। तो लिहाजा यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। तो इट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले वो जो हमें जो इक्वेशन बैलेंस करना, सबसे पहले जो इक्वेशन हम लिख ले तो फिर इसको हम बैलेंस करते हैं। तो लिहाजा नो वी यूज़ द कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या चीज़ है, बहुत आसान है। हमसे क्या मांग रहा है, KClO3 की डिकम्पोजिशन हो रही है, KClO3 की डिकम्पोजिशन हो रही है और ऑक्सीजन की बात करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर में वो जो हम
KClO3 और जो ऑक्सीजन की मोल्स हैं इसकी मुवाजना करेंगे और यहाँ पर जो KCl है इसको हम स्केप करेंगे क्योंकि इसका कोई जिक्र नहीं किया है, बन रहा है रिएक्शन में लेकिन इसकी मोल वगैरह नहीं मांग रहे। तो लिहाजा इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि 2 मोल्स ऑफ अगर पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है 2 मोल्स KClO3 हैं, तो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें दे रहा है? हमें बच्चों दे रहा है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है। ये तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चला। अगर यहाँ पर तो 2 मोल्स ऑफ KClO3 हैं और 3 मोल ऑक्सीजन दे रहा है लेकिन हमें 2 मोल नहीं चाहिए, हमसे सवाल क्या है 10 मोल्स की। तो लिहाजा यहाँ से 2 हटाने के लिए यहाँ पर 2 पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पर अगर हमने डिवाइड किया तो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो लिहाजा ये वाला कैंसिल हो गया और ये वाला 3/2 रह गया। तो 1 मोल ऑफ KClO3 कितने नंबर ऑफ मोल दे रहा है? 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है। तो लिहाजा 1 मोल की बात और 2 मोल की बात ऑफ KClO3 की हम नहीं करते हैं, यहाँ पर 10 की बात यह है। तो लिहाजा 1 मोल अगर इतने दे रहा है, इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, तो 10 मोल कितनी देगी? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले 10 मोल्स, तो यहाँ पर भी 10 मल्टीप्लाई कर ले तो 2 एकम 2, 2 5 6 10। तो लिहाजा और फिर 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो 3 5 15, तो 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है। अगर 10 मोल KClO3 को हम डिकम्पोज कर ले तो अप्रोक्सीमेटली 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन हमें दे रहा है। तो ये दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मांग रहे ग्लूकोज की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या कहते हैं? हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मोल मांग रहे हैं विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। 2 मोल ग्लूकोज दिया है और ये कह रहे हैं कि कितनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक। तो लिहाजा 6 और 12 और 6 जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम बर्न कर ले तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, 6 H2O दे रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मालूम करना है और 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज दिया है कि भाई इसमें मालूम कर ले। अगर 2 मोल यहाँ पर तो 1 है 1 और यहाँ पर 2 की बात करते हैं कि 2 मोल अगर हो तो फिर क्या होगा? तो यूज़ द कन्वर्जन फैक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर में बच्चों हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल गया है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, यहाँ पर ग्लूकोज की वजह बात हो रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन और H2O पर खुद को कंफ्यूज न करें क्योंकि ये तो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है लेकिन इसकी बात हम इससे नहीं पूछते हैं। ये अगर अदर रिएजेंट्स केमिकल हो तो वो भी हम छोड़ेंगे, जस्ट ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड का मुआवजा हम आपस में कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। तो लिहाजा यूज़ द कन्वर्जन फैक्टर। तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल गया है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज अप्रोक्सीमेटली गिविंग 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हमसे नहीं मांगा है कि 6 मोल दे रहा है, हमसे 2 मांगा है, तो लिहाजा 2 पे मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 मोल ऑफ ग्लूकोज 2 मोल ऑफ 6 H12O 6 अप्रोक्सीमेटली कितनी देगी? 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किया इस तरह भी लिख लें, इस तरह भी आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। अगर 1 मोल ऑफ 6 H12O 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल ऑफ CO2 दे रहा है तो 2 मोल्स ऑफ 6 H12O 6 कितने मोल्स देगी? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो x क्रॉस मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ये 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वही बात आ गया 2 क्रॉस 6 मोल्स ऑफ CO2। तो क्या बन गया? 2 3 2 के 12 मोल्स ऑफ CO2 देगी। अगर 2 मोल ऑफ ग्लूकोज हम ले ले तो 12 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें देगी। तो यहाँ पर हमने एक बात नोट किया कि इन मोल कन्वर्जन में which there is no extra step, just simply use conversion factor। सिर्फ ये कन्वर्जन वाला फैक्टर हमें यूज़ करना है
या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड इस्तेमाल करना है। इसमें कुछ और कन्वर्जन या स्टेप्स नहीं हैं। इसके से क्या मतलब है, ये जब हम जो मोल मास और मास मास कन्वर्जन कर दे तो तब हमें पता चलेगा एक्स्ट्रा स्टेप्स की। तो तब तक काफ़ी ही अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।